दोस्तों यहाँ पर इस सेटअप बॉक्स को आज हम रिपेयर करने वाले हैं। बिल्कुल भी ऑन नहीं हो पा रहा, कभी कभी मारने में ऑन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं इसको चला के सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो इसे मैंने चालू कर लिया है, बट यहाँ पर एक इसमें और शिकायत आ रही है कि इसकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त करंट मार रही है। आपको दिखाता हूँ मैं, चलिए। यहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर मैंने ले लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त करंट मार रही है। वैसे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, बट कस्टमर ने जैसा बताया उसी हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑन नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे आपको ऐसे उठा के दिखाऊं तो हाँ, एक मिनट, बहुत ही सेफ़ तरीके से इसे मैंने दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये ऑन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसके सारे स्क्रू अगर मैं रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने अनप्लग कर लिया है ताकि यहाँ पर करंट ना लगे। तो चलिए, तो यहाँ पर इसे मैंने खोल लिया है। अब ये जो करंट लगने का सिस्टम होता है और ये इसके ऑन नहीं होने का सिस्टम होता है, वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट की वजह से होता है। हाँ, कभी कभी और वजह हो सकती है, जैसे कि ये जो वायर आ रही है आपका, ये वायर कहीं से बॉडी में अटैच कर रही हो, या फिर ये पीसीबी किसी भी कारण से बॉडी में अटैच कर रही हो। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर ये करंट मार सकता है। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट की वजह से, मुझे पता है वो किस कंपोनेंट की वजह से, तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा वो चीज़। देखिए, ये किसी भी डीटीएच में है। ठीक है, ये सप्लाई जो है थोड़ा सा इसमें डिफरेंट टाइप की यूज़ करी गई है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ तक वो सप्लाई है और यहाँ से आगे को ऑडियो का सर्किट है। ये ऑडियो का सर्किट है, 20-25 IC का एक ऑडियो का सर्किट है। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए, ट्रांसफार्मर के जस्ट बगल में एक ऑप्टो कपलर होता है और उसके जस्ट बगल में एक कैपेसिटर होता है, C6 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस कैपेसिटर के ख़राब होने की वजह से आपका यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। और साथ में यहाँ पर मैं देखूँ तो इस कैपेसिटर में भी ये देखिए फूला हुआ है, थोड़ा सा कैपेसिटर यहाँ पर फूला हुआ है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर को निकाल के हमने चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए इस सप्लाई को हमने बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए अभी मैंने इसे चालू नहीं किया, वरना करंट लग सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसे मैं इसके लॉक को मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो 1 2 3 4 इसके 4 लॉक हैं, 4 नहीं बट 3 है। यहाँ पर इस साइड को नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई को मैंने बाहर निकाली है। यहाँ पर इसको भी मैं अनप्लग कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए, ये दोनों वायर को मैं हटा लूँगा, बाद में मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। आपको मैं टोटली यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि भाई ये करंट क्यों लगता है। ठीक है, इसको समझना भी ज़रूरी है। कंपोनेंट तो बता दिया मैंने, इसकी वजह से करंट लगता है, लेकिन लगता क्यों है ये चीज़ समझना ज़रूरी है। चलिए, इसको हम बाद में जोड़ लेंगे और इसको भी हम बाद में जोड़ लेंगे। अगर आप स्पीकर का यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको हम बाद में जोड़ लेंगे। चल, तो यहाँ पर मैं इस कैपेसिटर को खोल के आपको चेक करवाऊंगा। डेफिनेटली 100% यह शॉर्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर ये बॉडीज़ की करंट मार रही है। अब ऊपर से फटा है तो शॉर्ट ही होना चाहिए। चलिए, ये कैपेसिटर है और मल्टीमीटर को मैं बजर की रेंज पे सेट करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पर ये देखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट है। देखिए, लेकिन फुल शॉर्टिंग नहीं है, हाफ शॉर्ट है। देखिए यहाँ पर, देखिए, बल्कि इस कैपेसिटर को कोई भी वैल्यू नहीं देनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है। हाफ शॉर्ट है, इसकी वजह से यहाँ पर ये आर पार होकर करंट दे रहा है। देखिए, अब इस कैपेसिटर का मेन रोल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये कैपेसिटर लगता है इस ऑप्टो कपलर के जस्ट बगल में। देखिए, याद रखिए, करंट मार रहा हो तो ऑप्टो कपलर के जस्ट बगल में जो C6 जहाँ पर लिखा हुआ वो कैपेसिटर जो लगता है, उसकी वजह से, उसकी ख़राब होने की वजह से करंट क्यों लगता है। देखिए, आपको समझना भी ज़रूरी है। इस कैपेसिटर की 2 लेग यहाँ पर ट्रैक करेंगे। पहली लेग प्राइमरी सेक्शन से जुड़ी है, दूसरी लेग सेकेंडरी सेक्शन से जुड़ी है। ये आपका प्राइमरी सेक्शन होता है ट्रांसफार्मर के, इस तरफ का सेक्शन प्राइमरी सेक्शन होता है। ठीक है, और इधर से दूसरा सेक्शन। यहाँ पर किसी भी SMPS सप्लाई DTH की उठा लो, उसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को देखोगे, बिल्कुल अलग अलग होगा। बस कौन कौन से कंपोनेंट हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन से अटैच रहते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। एक आपका ये ऑप्टो कपलर, जिसकी 2 लेग आपका प्राइमरी, 2 लेग सेकेंडरी से जुड़ी होती है। इसके अंदर जो आपका एक सिग्नल के माध्यम से यहाँ पर स्विचिंग होती है, इसका काम भी मैंने एक वीडियो बना के बता दिया है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बगल में जो कैपेसिटर होता है वो एक प्राइमरी सेक्शन में उसकी 1 लेग होती है और सेकेंडरी सेक्शन में 1 लेग होती है। और ट्रांसफार्मर, जिसका प्राइमरी सेक्शन में जो लेग होती है वो आपका प्राइमरी में और सेकेंडरी में सेकेंड। देखिए, यहाँ पर 4 लेग यहाँ पर और 6-7 लेग आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, 5 लेग है इसमें, क्योंकि इसमें आउटपुट हमें, देखिए, आउटपुट के हिसाब से यहाँ पर बना होता है। देखिए, इसमें आउटपुट आपका एक 12 वोल्ट होता है, एक 22 वोल्ट होता है, एक 5 वोल्ट होता है एंड एक
3.3 वोल्ट होता है और एक यहाँ पर ग्राउंड है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कौन कौन से कंपोनेंट हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन से अटैच होते हैं। तो उस कैपेसिटर की अब मैं बात करता हूँ। इस कैपेसिटर की इसकी एक लेग आप ट्रैक कीजिए, ये यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन के मेन कैपेसिटर के न्यूट्रल से अटैच्ड होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये है आपका उस कैपेसिटर का एक तरफ का पॉइंट जिसको आप ट्रैक कीजिए। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से ये जा रहा है यहाँ पर। इसके जस्ट पीछे क्या है, कैपेसिटर, ये देखिए न्यूट्रल, देख लिया आपने, यानी कि नेगेटिव। इस कैपेसिटर के नेगेटिव से वो पॉइंट एक जुड़ा रहता है और उसके जो दूसरे पॉइंट को उसको ट्रैक कीजिए। यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन में जितने भी कैपेसिटर होते हैं उसके नेगेटिव से वो पॉइंट जुड़ा रहता है। देखिए आप इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट में देखिए ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट, और फिर इसको और ट्रैक कीजिए यहाँ पर, यहाँ पर ये है ग्राउंड। यहाँ पर देखा आपने, इस कनेक्टर के दूसरे नंबर का और इधर से दूसरे नंबर का ग्राउंड रहता है। और ट्रैक करोगे जितने भी कैपेसिटर यहाँ पर है, जितने भी कैपेसिटर हैं सभी के नेगेटिव से वो कैपेसिटर का पॉइंट जुड़ा रहता है। यानी कि अगर वो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो प्राइमरी सेक्शन का नेगेटिव और सेकेंडरी सेक्शन का नेगेटिव एक हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में इस कैपेसिटर में आपका 350 वोल्ट रहता है। कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से वो 350 वोल्ट यहाँ पर आपका ग्राउंड में आ जाता है। और ये जो ग्राउंड होता है ना, इसका जो ग्राउंड होता है ये बॉडी से अटैच्ड होता है, कार्ड के माध्यम से बॉडी में अटैच्ड होता है। इसकी वजह से आपकी टीवी भी ख़राब हो सकती है या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। हो सकता है, होगा नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है। तो इसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो इस कैपेसिटर को हमने निकाल लिया। वैसे निकालने से भी हमारा काम बन जाएगा, बट इसकी जगह पे आप अगर दूसरा वाला भी लगा लो तो वो बेटर रहेगा। इसका नंबर मैं आपको सबसे पहले शेयर कर लेता हूँ। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पास कैपेसिटर वो फट गया हो। तो इसका नंबर है 102 kV, 102 1 kV, ठीक है। 102 102 ऊपर नंबर पे लिखा हुआ है और 1 kV नीचे लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा मैं फोकस करवा के दिखा दूँ, देखिए 102 1 kV करके इसमें लिखा हुआ है। तो ये कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट करेगा, बट हाफ शॉर्टिंग भी हो सकती है। देखिए मैं आपको फोड़ के दिखाता हूँ। इसके अंदर देखिए इस तरीके से एक प्लेट रहती है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये ख़राब हो जाती है। ये देखिए ये प्लेट कुछ मेटल ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड की बनी होती है, जो ओवर वोल्टेज या फिर किसी और प्रॉब्लम आने पर ये शॉर्ट हो जाती है और कैपेसिटर को शॉर्ट कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पर 102 1 kV इस नंबर का हमने कैपेसिटर डाल देना है। और हाँ, साथ में ये जो कैपेसिटर फूला हुआ है इसे भी हमने चेंज कर लेना है। तो उसके शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर इसमें भी इफेक्ट पड़ा है, इसको भी चेंज कर लेना है। इसका जो नंबर है वो है 10 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड का। चलिए ढूंढते हैं, फिर इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो वहाँ पर एक कैपेसिटर मिल तो गया फिलहाल, देखिए इस पुराने सप्लाई पे 102 1 kV, ठीक है। चलिए इसको मैं निकाल के इस जगह में इंस्टॉल कर लेता हूँ। और काफ़ी सारे लोग पूछेंगे इसका प्लस माइनस कौन सा रहेगा, तो इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता, आप उल्टा सुल्टा कैसे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले कैपेसिटर में प्लस माइनस नहीं रहता, इसलिए आप किसी तरफ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, बट इसको लगा लीजिएगा, थोड़ा सा आपको फिल्ट्रेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर होते हैं फ़िल्टर करने के लिए लगे होते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर लगाइएगा। अगर नहीं है तो मत लगाइए, कोई बात नहीं। चलिए इसको मैं जल्दी से इस पॉइंट पे लगा लेता हूँ। थोड़ा सा मोबाइल का कैमरा बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। यहाँ पर अच्छी वीडियो क्वालिटी देने की कोशिश तो करता हूँ, बट अभी कैमरा मेरे पास इतना खास नहीं है। आने वाले टाइम पे आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बस थोड़ा सा इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। और हाँ, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं बेहतर से बेहतरीन टॉपिक लेके आने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी सारे लोग जो है DTH की वीडियो में डालता हूँ तो इरिटेट हो जाते हैं दोस्तों। मैं एक फॉल्ट पर रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ, हर फॉल्ट पे अलग अलग वीडियोज़ मेरी होंगी, भले आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर DTH से रिलेटेड जितने भी इश्यू आते हैं उसकी भी मेरे पास कमेंट आती है, तो मुझे इस कारण से वीडियोस बनानी पड़ती हैं ताकि आप लोग खुद सीख सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में है तो आपको सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को मैंने लगा लिया है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट था ये यहाँ इस कैपेसिटर का था, इसको भी हम निकाल के यहाँ पर इसकी जगह पर दूसरा वाला हम फिक्स कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ये फूला हुआ है, कभी भी फट सकता है, इसलिए यहाँ पर ये रिस्क नहीं लेना और नया वाला चेंज कर देना है। इसका जो वैल्यू मैंने बताया था 1000 माइक्रोफैरेड एंड 10 वोल्ट का है, बट यहाँ पर मेरे पास 1000 माइक्रोफैरेड नहीं है, मेरे पास है
मेरे पास 10 वोल्ट नहीं है, बल्कि हमारे पास 25 वोल्ट है, 1,000 माइक्रोफेरेड है, बट 25 वोल्ट का भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि उस जगह पर अगर 10 वोल्ट का कैपेसिटर आपको नहीं मिलता तो वोल्टेज बढ़ा लीजिए, घटाइएगा मत, बढ़ा दीजिएगा। 10 वोल्ट की जगह आप 16 वोल्ट का या फिर 25 का 50 वोल्ट का लगा सकते हैं। माइक्रोफेरेड अगर सेम रखेंगे तो बेटर होगा, थोड़ा सा बढ़ा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट माइक्रोफेरेड आप बढ़ा के ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है कैपेसिटर 3.3 वोल्ट के लिए जा रहा है और यहीं से 5 वोल्ट भी मिल रही है। चलिए इसको ट्रैक करते हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट को ट्रैक करते हैं। देखिए कहाँ के लिए जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर ये देखिए 3.3 के लिए जा रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर के फूलने से क्या होगा ना, आपको प्रॉपर 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट नहीं मिलेगी और बार बार वो वीक सिग्नल की समस्या उत्पन्न करेगा या फिर पैदा करेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको फिक्स उसी जगह पे आपने उसी वैल्यू का लगा देना। हाँ, वोल्टेज आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम वोल्टेज का मत लगाइएगा। इस कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा रहेगा, यहाँ पर जो निशान बने हुए ये नेगेटिव का पॉइंट है। अगर आपको फिर भी भूल गए हैं निकाल के, तो उसको इसके एक पॉइंट को ट्रैक कीजिए और यहाँ पर ये देखिए उसी कैपेसिटर से अटैच्ड है, तो समझ लीजिए वो नेगेटिव का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपको फिर से मैं दिखाऊँ तो ये देखिए उसी कैपेसिटर से इसका एक पॉइंट अटैच है, तो इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव का पॉइंट है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा तरीके से समझाता हूँ, इसलिए आप लोग, हो सकता है काफ़ी सारे लोग नहीं सीख पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको सीखने के लिए भी बहुत सारे लोगों का बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। मैं वीडियोज़ बीच बीच में बनाते रहता हूँ बेसिक्स के भी। अगर आप कंटिन्यू मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग जानते होंगे कि मेरे सिखाने का लेवल किस तरीके का है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट लगा लीजिएगा, उसके बाद सोल्डरिंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेग अगर इसकी ढीली रहेंगी तो बार बार यह समस्या पैदा करेगा और हिलेगा तो वोल्टेज डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने सोल्डरिंग कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं इस पीसीबी को क्लीन कर लूँगा, इसमें कोई पॉइंट अगर जुड़े रहेंगे तो पता चल जाएगा, इसलिए पीसीबी क्लीन करना ज़रूरी है। चलिए एक बार इसकी टेस्टिंग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इसको मैं लगा लेता हूँ और हाँ, एक बार फिर से मैं इस कैपेसिटर को चेक कर लूँगा। ठीक है, और उसी कैपेसिटर को चेक कर लूँगा। मैंने चेक नहीं किया था, बट आपने चेक ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ऐसा होता है कि सर्किट बोर्ड से आप निकाल रहे हैं तो हो सकता है सर्किट बोर्ड में शॉर्ट भी पड़ा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर चेक करना ज़रूरी है। तो देखिए ये शॉर्ट नहीं है और ये भी हमारा ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। 239 एंड ठीक है, शॉर्टिंग दिखाएगा तो आप तब इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं, इसके प्लग को, और यहाँ पर इसे हम लगा लेते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका ग्राउंड की पिन है उस कार्ड के ग्राउंड पे जा रही है और कार्ड का ग्राउंड आपका इस बॉडी से अटैच्ड रहता है, यानी कि इसकी बॉडी से अटैच्ड रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक दूसरा नंबर का ग्राउंड का पॉइंट रहता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर ग्राउंड दिखा रहा है। इसी वजह से एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ का जो न्यूट्रल, इस कैपेसिटर का न्यूट्रल होता है, इसके न्यूट्रल से अटैच होता है, तो न्यूट्रल ग्राउंड या बॉडी से अटैच पूरा हो जाता है, तो करंट लगने लगता है। आपके सामने मैं इस बॉडी पे हाथ लगाऊंगा, दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सोल्डरिंग मार देता हूँ। तो फाइनली अब मैंने इसकी सोल्डरिंग कर ली है। अब यहाँ पर इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। वेट कीजिए इसके ऑन होने का, देखिए 181। तो जितना इसमें, सॉरी, यहाँ पर चैनल नंबर चेंज करने का ये वाला है, तो इस तरीके से ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसकी बॉडी में देखिए हाथ भी लगा चुका हूँ और आपको टेस्टर से भी दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिएगा, अब कहीं पे भी करंट नहीं लगने वाला। मैं खुद इसे अपने हाथ से उठा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर की वजह से करंट आ रहा है। दूसरा यहाँ पर इस कैपेसिटर के थोड़ा फूलने से मैंने इसको चेंज कर लिया है। बाकी यहाँ पर एक यहाँ पर वाइट कलर की तार थी, थोड़ा सा ढीली और थी, मैंने यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग मार दिया है ताकि बाद में इशू ना आए। अब यहाँ पर ऑन तो हो रहा है, बट इसे प्रॉपर वोल्टेज मिल रही है कि नहीं ये ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आपको मैं वोल्टेज चेक करवा के एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस मल्टीमीटर की बड़ी डिस्प्ले, ताकि आपको इजी तरीके से दिखाई दे। इसको कर लेंगे हम ग्राउंड, यानी कि नेगेटिव या ब्लैक वाली को आप कर लीजिए ग्राउंड। ग्राउंड ये बॉडी का हिस्सा होता है और इसको हम 200 वोल्ट की रेंज पे रख लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर हमें वोल्टेज में मिल रही होती है। 20 तक में नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले से हम स्टार्ट करेंगे, बच के करना है, कहीं भी हाथ टच नहीं करना है। ठीक है,
तो यहाँ से हम स्टार्ट से करेंगे। देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट जितना हमें मिलनी चाहिए कार्ड को ऑन करने की बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है, ठीक है। और दूसरे वाला ग्राउंड है, तीसरे का आप देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट की जगह 14 मिल रहा है, कोई बात नहीं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी वोल्टेज आपने लोड पे चेक करनी है, यानी कि कार्ड को लगे लगे चेक करना है, ठीक है, वरना आपको वोल्टेज ज़्यादा दिखा सकता है। और यहाँ पर 24 वोल्ट की जगह 23 दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इतना चलता है, 19-20 चलता है। बाकी आपको सबसे लास्ट में जो 5.5 वोल्ट का है उधर पे आपको 3.6 दिखा रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड पे 5 वोल्ट का कोई काम नहीं होता। ज़्यादातर वो 5 वोल्ट RF सेक्शन के लिए जाता है, तो 5 वोल्ट की जगह आपको 3.6 भी मिले तो भी आप दिक्कत मतलब टेंशन मत लीजिए। बाकी यहाँ पर एक्यूरेट तरीके से अपने सभी वोल्टेज को दे रहा है और बढ़िया तरीके से चल रहा है, और वो अब कोई करंट वगैरह का कोई इशू नहीं है। देखिए आपको फिर से मैं ऑन करके ऑफ करवा के दिखा देता हूँ, चलिए देख सकते हैं, वेट करेंगे इसके ऑन होने का। देखिए ऑन हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हमेशा डिफरेंट से डिफरेंट टॉपिक लाने की मैं कोशिश करता रहता हूँ ताकि आप लोग कुछ नया सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।